काफ़ी सारा रिकॉर्ड हमने डाल रखा है। अब इसके ऊपर हम पिवट टेबल बनाएंगे और एक एक करके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल rishi.edu। माई सेल्फ ऋषिता। पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि हम पिवट टेबल को कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल के साथ ये जानेंगे कि हम किस सीक्वेंस में कैसी रिपोर्ट बना सकते हैं पिवट टेबल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा डेटाबेस है, ये हमारा टेबल है। यहाँ पर काफ़ी सारा रिकॉर्ड हमने डाल रखा है। अब इसके ऊपर हम पिवट टेबल बनाएंगे और एक एक करके एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। पहले अपना जो टेबल का रेंज है इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट पर जाएंगे, यहाँ पर पिवट टेबल पर जाएंगे और यहाँ पर फ्रॉम टेबल और रेंज यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। और यहाँ पर अब हमें चूज़ करना है कि हम नया वर्कशीट लेना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग में ही काम करना चाहते हैं। तो हम एग्जिस्टिंग में ही काम करेंगे। तो अब हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा रेंज सिलेक्टेड है। अब यहाँ पर लोकेशन के जो कॉलम है यहाँ पर हमें लोकेशन देना है, यानी कि हम किस सेल से अपना जो पिवट टेबल है वो शुरू करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर टेबल वाला जो पेज है यहाँ पर इस पर जाएंगे और ये लोकेशन यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा पिवट टेबल जो है यहाँ का लेआउट यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर इसका जो फील्ड्स है सब फील्ड्स यहाँ पर आ चुका है। अब हम एक एक करके इन सभी एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, अगर हमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज सेल्स ऑफ यूनिट्स को दिखाना है तब हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम कैटेगरी को लाएंगे अपने रोज में। ओके, तो ये हमारे कैटेगरीज आ गए। अब यहाँ पर हमें सेल्स ऑफ यूनिट्स दिखाना है, यानी कि कितने यूनिट्स बिका है। तो यहाँ पर हम यूनिट को लाकर यहाँ पर वैल्यूज़ में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा रिपोर्ट हमारा बन गया है। ये चीज़ पिछले वीडियो में भी हमने कहा था कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है जैसे कि टोटल्स और यूनिट्स, इन सबको हम वैल्यूज़ वाले कॉलम में छोड़ेंगे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया है, काफ़ी आसान है। इसके बाद हम 2 नंबर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। वो है, अगर हमें यहाँ पर आइटम वाइज यूनिट का सेल देखना है कि कितने यूनिट यहाँ पर सेल हुआ है आइटम वाइज। तो यहाँ से हम इसको क्लियर कर देते हैं। इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर खींच सकते हैं और यहाँ पर इसको अनचेक कर सकते हैं। दोनों तरीके से हम यहाँ का जो डेटा है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो अब दूसरा ऑप्शन है आइटम वाइज। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो आइटम है उसको हम यहाँ पर लाएंगे और चलिए यहाँ पर हम रोज़ में इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा आइटम आ गया है। ओके, और यहाँ पर हम अब यहाँ पर यूनिट्स को लाकर वैल्यूज़ में छोड़ देंगे। तो ये हमारा रिपोर्ट यहाँ पर बन गया है। और यहाँ पर ये रिपोर्ट बहुत लंबा होगा क्योंकि यहाँ पर आइटम्स बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम आइटम वाइज जो यूनिट्स का सेल है उसको हम देख सकते हैं। और इसके बाद और एक इसका सब क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमें इसको शॉर्ट करवाना है, यानी कि ये जो डेटा है पहले 50 है, उसके बाद 100 है, फिर यहाँ पर 10 है। तो इसको अगर हम शॉर्ट करवाना चाहते हैं A to Z या फिर Z to A, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस पर और राइट क्लिक करेंगे फिर, और यहाँ पर हमें शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो हम A to Z या फिर Z to A, यानी कि हम इंक्रीज टू डिक्रीज या फिर हम डिक्रीज टू इंक्रीज, दोनों ही तरीके से इसको शॉर्ट करवा सकते हैं। चलिए हम Z to A, यानी कि सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है वो सबसे ऊपर होगा, इसको अगर सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो आइटम यहाँ पर बिका है टी शर्ट, वो यहाँ पर सबसे ऊपर है। और सबसे नीचे यहाँ पर एकदम जो छोटा वाला होगा 10 यहाँ पर है। इस तरीके से हम अपने डेटास को सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले जो ऑप्शन है उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। अगला जो ऑप्शन है, अगला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, वो है, अगर हमें किसी टेबल में से कैटेगरी वाइज सेल्स ऑफ आइटम्स को देखना है। कैटेगरी वाइज सेल्स ऑफ आइटम्स, यानी कि कैटेगरी वाइज कितने आइटम्स की कितनी सेल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी कैटेगरी को लाएंगे
रोज़ में। ये हमारा कैटेगरीज आ गया है। अब हम यहाँ पर आइटम्स को लाएंगे क्योंकि हमारा आइटम्स को भी यहाँ पर दिखना है। आइटम्स को लाकर हम यहाँ पर रोज़ के कॉलम में ही छोड़ेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी आएगा जैसे कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, और कैटेगरी के अंदर यहाँ पर जो आइटम्स है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर ये माइनस साइन बना हुआ है, इसको हम अगर चाहे तो क्लोज कर सकते हैं और अगर चाहे तो इस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमें इसका सेल्स देखना है। ओके, तो हम यहाँ पर यूनिट को भी देख सकते हैं कि कितने यूनिट यहाँ पर बिका है, इसको भी हम वैल्यूज़ में डालेंगे। यहाँ पर हमारा यूनिट आ गया है और इसका जो सेल्स अमाउंट है कितने का बिका है, यहाँ पर टोटल को भी यहाँ पर वैल्यूज़ में ही इसका नीचे छोड़ेंगे तो हमारा रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और एक बात, ये जो हमारा यहाँ पर दिख रहा है हमारा जो पिवट टेबल है, अगर हम इसका प्रिंट आउट देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कंट्रोल प्लस पी इस शॉर्टकट को यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो पिवट टेबल का रिपोर्ट है कुछ इस तरीके से उसका प्रिंट आउट आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर पूरा रिपोर्ट आ नहीं रहा है क्योंकि पेज जो है उसका लेआउट छोटा पड़ गया है, तो यहाँ से हम अपना पेज लेआउट को चेंज कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर ये वाला पेज ले लेते हैं। तो अब हमारा जो पिवट टेबल का जो रिपोर्ट है जो हमने बनाया है वो यहाँ पर पूरी तरीके से आ गया है। तो इस तरीके से हम अपने प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हम वहाँ पर अपना रिपोर्ट बनाएंगे वैसे ही यहाँ पर प्रिंट आउट आएगा। तो इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर मूव कर जाते हैं। यहाँ पर हम इसको अनचेक कर देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे खींच कर ऊपर दे देते हैं। तो यहाँ से अपना जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो होता है, अगर हमें रीजन वाइज अगर हमें कैटेगरी का सेल देखना है तो हम क्या करेंगे, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम रीजन को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर हम रोज पर छोड़ सकते हैं, तो ये हमारा रीजन आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर कैटेगरीज को लाएंगे और इसको हम यहाँ पर रोज पर भी छोड़ सकते हैं। और उसके बाद हमें अपना जो सेल है, जितना सेल है उसका अमाउंट अगर हमें देखना है, टोटल सेल हुआ है, यूनिट को भी देख सकते हैं, सेल को भी देख सकते हैं। चलिए दोनों को ही ले लेते हैं। यहाँ पर हम यूनिट को ले लेते हैं और उसके नीचे हम यहाँ पर टोटल को ले लेते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर जो रिपोर्ट है वो बनकर रेडी है। इसको भी हम सॉर्ट करवा सकते हैं। और ये तो हो गया पहला तरीका। और दूसरा तरीका ऐसा है कि अगर इसको हम कॉलम्स में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने कॉलम्स को छोड़ दिया है, सिर्फ रो के ऊपर डिपेंड करके ये रिपोर्ट हमने बनाया है। लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम रीजन को कॉलम्स में डाल सकते हैं, तो हमारा रिपोर्ट कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और इसके अलावा ये भी हम कर सकते हैं कि रीजन को हम यहाँ पर फिल्टर के ऑप्शन के जैसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर तो हमें दिख रहा है कि कितने आइटम्स का यहाँ पर कितना कितना सेल हुआ है और कितने का सेल हुआ है। और यहाँ पर हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। हम अगर यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ का जो रिपोर्ट है वो अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। वरना अगर हमें पूरा रिपोर्ट जो है वो देखना है तो हम यहाँ पर इसको कॉलम्स में डाल सकते हैं। ओके, इसके बाद जो एग्जाम्पल होगा वो होगा, अगर हमें ये जो वैल्यूज़ है इन वैल्यूज़ को अगर हमें परसेंटेज में देखना है तब हम क्या करेंगे। तो चलिए हम इसको रोज़ में ही डाल देते हैं, ये जो रीजन है। अब यहाँ पर अगर हमें ये जो फिगर है इन सबको अगर परसेंटेज में देखना है तो अब हम यहाँ पर अगर यूनिट को परसेंटेज में देखना है तो यहाँ पर किसी भी एक यूनिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा शो वैल्यूज़ एज। ओके, और यहाँ पर हम परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है इसको हम यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो यूनिट है वो हमारे परसेंटेज में दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर परसेंटेज भी दिखे और यहाँ पर यूनिट्स का जो नंबर है वो भी दिखे तो हम वो भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर परसेंटेज के बाद फिर से यहाँ पर यूनिट को लाकर इस वैल्यूज़ वाले फील्ड में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारा परसेंटेज भी दिख गया, यानी कि क्लॉथ्स का जो सेल हुआ है नॉर्थ में यहाँ पर 1.14% यहाँ पर सेल हुआ है और इसका जो फिगर है वो है 50। ओके हुआ है। तो इस तरीके से भी हम अपने रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर एग्जाम्पल हमें देखना है वो है
अगर हमें यहाँ पर कैटेगरी वाइज सेल्स ऑफ आइटम्स को देखना है, कैटेगरी वाइज सेल्स ऑफ आइटम्स, चलिए यहाँ पर हम इसको फ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर इसको भी यहाँ पर खींच लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कैटेगरीज को लाते हैं, रोज़ में डाल देते हैं और यहाँ पर हम आइटम्स को लाएंगे, यहाँ पर आइटम, ऑर्डर्ड आइटम, इसको हम रोज़ के नीचे छोड़ देंगे। ओके, तो ये हमारा कैटेगरी और आइटम दोनों आ गया है और यहाँ पर हम अपना यूनिट्स को लाएंगे, वैल्यूज़ में छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस कैटेगरी का किस आइटम का कितना कितना सेल हुआ है। अब इसका अमाउंट अगर देखना है तो सिंपल है, हम इस वैल्यूज़ वाले सेक्शन में इसका टोटल नीचे डाल देंगे तो वैल्यूज़ भी यहाँ पर दिखेगा। ओके, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर तो बहुत सारा डेटा हमें दिख रहा है। अब अगर ऐसा हो कि ये जो हमारा डेटा है इनमें से अगर हमें टॉप 3 आइटम्स अगर देखना है कि क्लॉथ्स का जो सेल हुआ है वहाँ पर टॉप 3 कौन सा आइटम है जिसका सेल हुआ है, तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको सॉर्ट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर हम इस तरीके से इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद हम सॉर्ट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और चलिए सबसे ज़्यादा वाला जो फिगर है वो हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो डेटा है वो सॉर्ट हो गया है, वो ज़्यादा से कम की तरफ यहाँ पर सॉर्ट हुआ है। अब हम यहाँ पर अपना जो टॉप 3 वाला आइटम देखना चाहते हैं वो हम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर जो अपना आइटम्स है यहाँ पर किसी भी एक आइटम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का। उसके बाद हमें यहाँ पर फिल्टर में जो ऑप्शन मिलेगा टॉप 10, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ला देते हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन है 10 जो दिख रहा है इसको हम 3 कर देंगे क्योंकि टॉप 3 हमें देखना है। यहाँ पर भी हम इसको देख सकते हैं कि हमें टॉप से देखना है या फिर बॉटम से देखना है। तो हमारे ऊपर से देखना है, इसको टॉप से देखना है तो यहाँ पर टॉप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सिर्फ चेंज किया है क्लॉथ्स का, लेकिन यहाँ पर नीचे भी सभी जितने भी आइटम्स हैं सभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा। टॉप 3 आइटम्स यहाँ पर हमें दिखेगा, हर एक कैटेगरीज का हर एक आइटम। तो इस तरीके से भी हम अपने डेटा को सॉर्ट करवा सकते हैं और काफ़ी अच्छा एक रिपोर्ट बना सकते हैं और पेश कर सकते हैं। ओके, इसके बाद जो यहाँ पर हम देखेंगे वो है, अगर हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि किस रीजियन में किस कैटेगरी का किस आइटम का कितना सेल हुआ है। सबसे पहले हम कैटेगरी को ला देते हैं, तो कैटेगरी को हम यहाँ पर रोज़ में डाल देते हैं और अब हम यहाँ पर आइटम्स को देखेंगे। आइटम्स को भी हमें देखना है तो हम यहाँ पर आइटम्स को इसके नीचे डाल देते हैं। ओके, तो ये हमारा कैटेगरी आ गया, ये हमारा आइटम्स आ गया। अब यहाँ पर हमें रीजियन वाइज इसका सेल देखना है। ओके, तो सेल को हम यहाँ पर वैल्यूज़ वाले कॉलम में छोड़ेंगे। तो ये हमने देख लिया है। अब यहाँ पर रीजियन जो है वो हमारा बाकी है। तो एक तरीका है कि रीजियन को हम यहाँ पर कॉलम्स में डाल देंगे तो हमारा रिपोर्ट कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं या फिर हम रीजियन को यहाँ पर एज अ फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर यहाँ पर फिल्टर बटन ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर नॉर्थ का, साउथ का, ईस्ट का अलग अलग करके हम यहाँ पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। वरना अगर हमें ये एक साथ देखना है तो यहाँ पर हम रीजियन को कॉलम्स में छोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारे किस कैटेगरी का किस आइटम का कितना सेल हुआ है वो रीजियन वाइज कैसे देखेंगे। अब अगर हम सेम चीज़ देखना चाहते हैं, यानी कि अगर हम कैटेगरी को देखना चाहते हैं और रीजियन और आइटम दोनों को अगर फिल्टर में डालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंपली रीजियन को फिल्टर में डाल देंगे और यहाँ पर हमारा जो कैटेगरी है इसको भी हम फिल्टर में डाल देंगे। तो हमारा रिपोर्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, सिर्फ यहाँ पर आइटम ही दिखेगा और यहाँ पर इसका जो टोटल सेल है वो यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर हमें रीजियन को भी सॉर्ट करना होगा। नॉर्थ का अगर हम देखना चाहते हैं तो नॉर्थ का यहाँ पर ये सेल हुआ है, आइटम्स जो है
और यहाँ पर अगर हम कैटेगरी देखना चाहते हैं कि किस किस कैटेगरी का किस किस आइटम्स का सेल हुआ है, तो हम इसे हम रीजन को अगर नॉट में डालेंगे और यहाँ पर कैटेगरी को अगर ग्रॉसरी सिलेक्ट करेंगे, तो अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से इसका रिपोर्ट देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम रीजन वाइज सेल्स ऑफ आइटम्स देखना चाहते हैं कॉलम्स को यूज करके, यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे रीजन वाइज, उसको छोड़ देते हैं, बाद में ऐड करेंगे। आइटम्स की सेल यहाँ पर पहले ऐड करते हैं। आइटम यहाँ पर हम यहाँ पर ऑर्डर्ड आइटम, चलिए यहाँ पर हम इसको रोज में डाल देते हैं। और यहाँ पर हम सेल जो है इसका यूनिट जो है वो अगर हम यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वैल्यूज में छोड़ेंगे। और यहाँ पर अगर हमें रीजन वाइज इसको देखना है तो हम यहाँ पर रीजन को कॉलम्स में भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा। और यहाँ पर हम रीजन को फिल्टर में भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम इसको कॉलम्स पर डाल देते हैं। तो ये हो गया हम कैसे कॉलम्स को यूज़ करेंगे। ओके, ये जो हमारा रिपोर्ट है वो हम आइटम्स की सेल्स को देख रहे हैं कॉलम्स का यूज़ करके। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा ब्लैंक स्पेसेस है ये वाला इसको अगर हम बॉर्डर दे देंगे तो हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ओके, इन पूरा जो टेबल है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, होम पर जाएंगे, उसके बाद हम बॉर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ब्लैंक है, ओके, यहाँ पर भी हम ऐड कर सकते हैं कुछ भी, हम जो चाहे एन हो सकता है, नॉट अवेलेबल या फिर 0, वो हम थोड़ा सा बाद में देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि स्लाइसर का यूज़ हम कैसे करेंगे। स्लाइसर फिल्टर की तरह ही काम कर सकते हैं, लेकिन फिल्टर से ज़्यादा एडवांटेज हम ले सकते हैं स्लाइसर को अगर यूज़ करेंगे। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले पिवट टेबल एनालाइजर में जाएंगे और इसके बाद हमें यहाँ पर इंसर्ट स्लाइसर करके एक ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर हमें किसका रिपोर्ट सॉर्ट करके देखना है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेलर नेम जो है उसको सॉर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये उन सारी कंपनियों का नाम है जो यहाँ पर हमने मेन डेटाबेस में डाल रखा है। तो इन कंपनियों ने सेल किया है सपोज। ओके, तो इसके बाद हम और एक स्लाइसर यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो फील्ड्स है वो यहाँ पर गायब हो गया है, तो यहाँ पर हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे तो ये हमारा पिवट टेबल एनालाइजर वाला टैब भी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा जो फील्ड्स है ये वाला ये भी यहाँ पर आ जाएगा। तब इसके बाद हम यहाँ पर फिर से इंसर्ट स्लाइसर में जाते हैं और अब हम यहाँ पर चलिए देख लेते हैं कि किस किस आइटम्स का सेल इसने किया है। तो ऑर्डर आइटम्स को देख लेते हैं, यहाँ पर इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा दोनों स्लाइसर यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब हम अगर देखना चाहते हैं, चलिए डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स का देखना चाहते हैं और इसने यहाँ पर हेडफोन्स कितना बेचा है, सेल किया है, ये अगर हम देखना चाहते हैं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, तो अगर डीसी इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पर एलईडी लाइट कितना सेल किया है ये अगर देखना चाहते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों स्लाइसर को यूज़ करके भी फिल्टर के काम यहाँ पर काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। इसको अगर हमें यहाँ से हटाना है तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर कट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो रोज लेवल है वो यहाँ पर सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने स्लाइसर का यूज़ किया था। यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया है और इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर दिया है, ओके पर क्लिक कर दिया है। तो ये हमारा पूरा जो पिवट टेबल है यहाँ पर निकल के आ गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेलर नेम के पास एक फिल्टर जो है आइकॉन बना हुआ है, क्योंकि स्लाइसर का यूज़ हमने किया था। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर अगर इसको हटाना है तो हम सिलेक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ पर हम ओके कर देंगे। इसके बाद हम अगले ऑप्शंस को देखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पर यूनिट को ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर हम टोटल को वैल्यूज़ वाले कॉलम में ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हमें जानना है कि अगर हम कोई अपने मेन जो डेटाबेस है वहाँ पर अगर कोई भी फिगर चेंज करते हैं, कोई भी डेटा चेंज करते हैं, तो हमारा जो रिपोर्ट है यहाँ पर वो यहाँ पर नहीं दिखेगा। हमने जो यहाँ पर चेंज किया है चेंज वाला फिगर यहाँ पर नहीं दिखेगा। उसके लिए हमें अपना टेबल जो है यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा। हम यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए देख लेते हैं। हम यहाँ पर किसी भी एक डेटा को चेंज कर लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर क्लॉथ्स के अंडर जो सूट आइटम है इसके डेटा को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 50 पीसेस बिका है ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर हम 50 को 55 कर देते हैं।
ओके, अब यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पर जाकर चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा जो सूट है, ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर, क्लॉथ्स के अंदर जो सूट है, इसके यहाँ पर 50 दिखाई दे रहा है, लेकिन वहाँ पर हमने 55 कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा अपडेटेड वैल्यू अगर दिखाना है तो हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पर हम आएंगे पिवट टेबल एनालाइजर पर। उसके बाद यहाँ पर हमें जो रिफ्रेश का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम रिफ्रेश ऑल पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सूट का जो यहाँ पर यूनिट है वो 55 हो चुका है। तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा कि किसी भी डेटा को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारा टेबल को रिफ्रेश करना ज़रूरी है, वरना नया रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा नहीं। अगर हम अपने टेबल में अपना मेन जो डेटाबेस है वहाँ पर कोई भी रो अगर नया ऐड करते हैं, सिर्फ नो रो नहीं, रो हो सकता है, कॉलम हो सकता है, तो हमारा जो टेबल का रेंज है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर मेन डेटाबेस है, यहाँ पर ये हमारा 1050 ऑर्डर आईडी यहाँ तक है। तो नीचे हम यहाँ पर कोई भी एक नया रो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C से, और यहाँ पर इसको नीचे पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V से, और इसको हम नंबर्स थोड़ा सा चेंज कर देते हैं 1051, और यहाँ पर शर्ट ही रहने देते हैं, और यहाँ पर डेट जो है वो यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर हम 20 कर देते हैं। और तो इन सबको यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, और यहाँ पर हम ऑर्डर आईडी को लाएंगे एकदम ऊपर जो है, यहाँ पर हम रोज़ में इसको डाल देते हैं, और यहाँ पर इसको स्क्रॉल करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑर्डर आईडी है वो 1050 तक ही यहाँ पर दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइजर में जाएंगे, और यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर चेंज डेटा सोर्स, यानी कि डेटा का जो सोर्स है, हमारा मेन डेटाबेस है, उसका जो रेंज है उसको अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हमारा चेंज डेटा सोर्स पर क्लिक करेंगे। ओके, अब दोबारा से हमारा जो सोर्स है, यानी कि रेंज है टेबल का, उसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। तो हम अपना टेबल का जो रेंज है वो यहाँ पर पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारा नया जो रो यहाँ पर इंक्लूड हुआ है उसके साथ। उसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो नया रो यहाँ पर जुड़ा है 1051, वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो अगर हम कोई नया कॉलम या फिर रो ऐड करते हैं तो हमारा टेबल का रेंज अपडेट करना पड़ेगा, और अगर हम कोई डेटा चेंज करते हैं तो हमारा टेबल को रिफ्रेश करना पड़ेगा, वरना हमारा जो नया रिकॉर्ड है वो यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं दिखेगा। अब हमारा एक लास्ट एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जो हमारा ब्लैंक स्पेसेस आता है उसको अगर हम भरना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर कैटेगरी को डाल देते हैं, और इसके नीचे हम ऑर्डर्ड आइटम को डाल देते हैं, और यहाँ पर हम यूनिट्स को वैल्यूज़ में डाल देते हैं, और यहाँ पर हम रीजियन को कॉलम में डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर काफ़ी सारा ब्लैंक सेल्स है। तो यहाँ पर अगर इसको भरना है तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम पिवट टेबल ऑप्शंस, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर हम जाएंगे, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर एम्प्टी सेल्स शो, यानी कि एम्प्टी सेल के लिए हम क्या शो करवाना चाहते हैं। चलिए 0 लिख लेते हैं, और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर एम्प्टी सेल है वो यहाँ पर 0 से भर गया है। तो हमारा कन्फ्यूजन है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि इन सारे सेल्स पर जहाँ पर 0 से वहाँ पर कोई सेल नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसको अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पिवट टेबल का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी आसान हो जाएगा समझने में। तो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको पिवट टेबल से रिलेटेड कोई सजेशन या फिर क्वेरी रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आपके ज़रूरत के माफिक रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज का वीडियो यही तक। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, यूज़फुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका एक लाइक हमें और भी मोटिवेट करते हैं ताकि हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।